बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सदर इंटरनेशनल मार्केट में गुज़िश्ता रात लगने वाली आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। फायर ऑफिसर जफर के मुताबिक 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स, स्नॉरिकल और बाउजर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हादसे में 10 से ज़ायद दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सदर इंटरनेशनल मार्केट के बाहर मौजूद है, जहाँ पे गुज़िश्ता रात आतिशज़दगी का वाक़या हुआ। आतिशज़दगी में 10 से ज़ायद दुकानें जलकर खाकस्तर हुई और कितने फायर टेंडर्स थे ऑपरेशन में, कितने फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया, कितने बाउजर थे, कितने स्नॉर्कल थे, ये जानने के लिए जो है वो जफर साहब हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब, बहुत शुक्रिया, फायर ब्रिगेड को आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताइएगा कि आग लगने की क्या वजूहत सामने आ सकी हैं और कितनी गाड़ियाँ थी और अभी क्या पोजीशन है आपकी? अच्छा, ये लोकेशन इसकी सदर की है, इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल है। ये तकरीबन 11:55 पर फायर ब्रिगेड केएमसी की गाड़ियाँ, तकरीबन 10 फायर टेंडर और एक स्नारकर और 5 बाउजर इस पर काम कर रहे हैं रात से। अभी तक ये कि आग कंट्रोल में, कूलिंग का अमल चल रहा है। अभी मतलब कि जो दुकानों में ताले लगे हुए उनके ताले काट के आग बुझाने का अमल जारी है। आग लगने की फौरी वजह मालूम ना हो सकी है कि शॉर्ट सर्किट है या क्या वजह है। जब अतली इसकी रिपोर्ट हम बनाएंगे तो उसमें मालूम होगी। देखिए, जफर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि तकरीबन 10 के करीब फायर टेंडर्स और स्नॉर्कल और बाउजर्स ने जो है वो हिस्सा लिया और आग के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर काबू पाया है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। हल्का जो सफ़ेद धुआं है वो अभी भी उठ रहा है और जो दुकान है जो बंद हैं उनके ताले काटे जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि उसके अंदर आग तो नहीं है। अगर आग है तो फौरी तौर के ऊपर उसको बुझाया जा रहा है। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, एक गाड़ी मेरे में मौजूद है। इसी तरह 2 गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त अंदर काम कर रही हैं और जो दुकानदार हैं वो रात के यहाँ पर थे, लेकिन अब कोई दुकानदार जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि आग बुझ चुकी है। तमाम कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द कूलिंग का अमल मुकम्मल किया जाए और उसके बाद इस जगह को जो है वो क्लियर करार दिया जाए। आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी, लेकिन अमूमन जो वजह सामने आती है वो यही आती है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। अभी कुछ भी कहने का बला इस वक्त है, फायर ब्रिगेड की जानिब से इसकी हद में रिपोर्ट बनाई जाएगी। कयूमाबाद केपीटी फ्लाईओवर कल से 1 माह के लिए बंद हो जाएगा। पुल पर मुरम्मती काम का सिलसिला जारी है। शहरियों के लिए मुतबादल रूट प्लान जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कयूमाबाद के मुकाम पे केपीटी इंटरचेंज पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिसको कमिश्नर कराची की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से 1 माह के लिए मुरम्मती काम के बाइस जो है वो बंद होना था, लेकिन शहर में जुज़वी हड़ताल के बाइस जो है वो हैवी मशीनरी मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाइस जो है वो आज ये केपीटी इंटरचेंज का जो ब्रिज है वो बंद नहीं किया गया है। कल से ये ब्रिज 1 महीने के लिए बंद हो जाएगा। ब्रिज की जॉइंट्स की मुरम्मत होगी और लीकेजेस जो ब्रिज के अतराफ में मौजूद हैं उन ब्रिज लीकेजेस का जो है वो खात्मा किया जाएगा। बताया जाता है 1 महीने तक जो मुसलसल मुरम्मती काम का सिलसिला जारी रहेगा, जिस दौरान ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो ब्रिज के अतराफ और साइडों पर जो है वो मौजूद रहेंगे ताकि गुजरने वाले जो सार्फिन हैं उनको मुतबादिल रास्ते जो है वो फराहम किए जा सके। डिफेंस से कोरंगी आने वाले सार्फिन जो हैं वो ब्रिज को नीचे से इस्तेमाल करेंगे ऊपर और दोनों ब्रिज जो हैं वो बंद होंगे, जबकि कोरंगी से डिफेंस जाने वाला और जो कॉजवे की जानिब जाने वाला रास्ता है वो भी मुकम्मल तौर पे बंद होगा। मुतबादिल रास्ते के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके मुताबिक जो है वो गुजरने वाले जो शहरी हैं उन शाहराहों को इस्तेमाल करें। पाक फौज से इज़हार यकजहती और भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ माड़ीपुर टाउन के चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद जानते हैं अक्सर शेख से। जी अक्सर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए और इंडिया की जानिब से जो औकास माहिदा ख़त्म किया गया है उसके खिलाफ जो है माड़ीपुर टाउन के चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान की जानिब से उनकी क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई है, जो कि नेटी चटी पुल से निकाली गई है। इस वक्त जो है चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपने ये एहतजाजी रैली निकाली है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये इज़हार यकजहती रैली है। अपने फोर्स के साथ, अपने आर्मी पाक फौज के साथ हमारी जो है ये इजहार है कि हम तैयार हैं। हमें अपना सिपह सालार ऑर्डर करें और हम उनके लिए तैयार हैं, उनके साथ हर मास पे जाने के लिए। और हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज के ऊपर कि उन्होंने जो 2-3 दिन से जो उनको अपनी हरकतें बताना शुरू की है
तो अब उनसे अपने बॉर्डर का भी मसला उनकी परेशानी बन गई है और उनका जहाज़ भी गिरा। उन्होंने कश्मीर में अपने अवाम के ऊपर गोलियां बरसाई, अपनी अवाम को उन्होंने खुद से मारा और इल्ज़ाम हमारे मुल्क के ऊपर उन्होंने लगाया। और वहाँ के मुसलमान और वहाँ के ख़ास करके वहाँ के जो हिंदू बरादरी है हिंदुस्तान की, तो वो भी जो है उसके ख़िलाफ़ है कि ये जो तुम हरकतें करते हो, उल्टी सीधी हरकतें जो कर रहे हो, इसका खमियाजा फिर हम सबों को भुगतना होगा। तो हम अपने फ़ौज के साथ खड़े, शाना बशाना खड़े। इंशाअल्लाह जब भी हमें ऑर्डर आएगा अपने आर्मी चीफ से, हम इंशाअल्लाह उनके साथ शाना बशाना केमाडी टाउन के जितने भी हमारे अवाम हैं, इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की अवाम साथ है इंशाअल्लाह। बिल्कुल, चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि ये जो रैली निकाली गई है ये पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है कि कश्मीर के अंदर जो मोदी सरकार ने हमले किए हैं, कश्मीरियों को जो तंग किया, उसके हवाले से ये क्या कहते इजहार यकजहती की रैली निकाली गई है। रैली के अंदर जो है वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर भी मौजूद है, शुरा की एक बड़ी तादाद मौजूद है और इस आवाम के साथ जो ख़वातीन है, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, जो कि इनके साथ शाना बजाना जो है रैली के अंदर जिन्होंने शिरकत की है। जी, भारत के पाकिस्तान पर भोंडे इल्जामात, सेंतास मुआहिदे से पीछे हटने पर शहर कायद के बासी सरापा एहतजाज। साफ फैसल टाउन, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और टीएमसी जिना में बड़ी रैलियां निकाली गईं। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने फिर बेनकाब। सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर पूरी कौम यकजबां। शाह फैसल टाउन, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और टीएमसी जिना में बड़ी रैलियां। असिस्टेंट कमिश्नर्स, बल्दियाती नुमाइंदों समेत अवाम के भारतीय जहरियत के खिलाफ नारे। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के एहतजाजी रैली में शरीक डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम और असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हमीद अहमद बोले, भारत अपनी नाअहली का मलबा पाकिस्तान पर डालकर ओछे हथकंडों पर उतर आया है। दुनिया के सामने ये चीज़ आया हो चुकी है कि भारत जो है वो खुली दहशतगर्दी पर उतर आया है पूरी दुनिया के सामने, और पूरे जो नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो बाशऊर अवाम है ये आज सड़कों पे इसी वजह से निकली है। पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, पूरा कराची हमारे लीडरशिप के साथ है, अस्करी लीडरशिप के साथ है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ है और उसके अंदर हम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। और नाज़िमाबाद टाउन की रैली की क़यादत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर शाइस्ता जमील बोली, भारत ने कोई गलती की तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फौज के शाना बशाना वतन अजीज की हिफाजत करेगा। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा, वतन अजीज के दिफा के लिए मुल्क की तमाम अखाइयाँ मुत्तहद हैं। पाकिस्तान एक बहुत अमन पसंद मुल्क है और यहाँ के लोग हमेशा अच्छाई के लिए खड़े होते हैं और किसी का कभी बुरा यहाँ पे कोई नहीं करता। अगर मामला इंडिया और पाकिस्तान का होगा तो तमाम इख्तिलाफात भुला के, इख्तिलाफात हैं और रहेंगे, शिकायतें हैं रहेंगी, सबको भुला के हम मुत्तहिद हैं और एक कौम है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक और म्यूनिसिपल कमिश्नर अमजद अली भटान की क़यादत में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक का कहना था कि भारत अपनी चालबाजियों से बाज न आया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर आपने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा या कोई हरकत की तो खुदा की कसम आपकी आंखें भी निकालेंगे और आपके हाथ भी काट देंगे और आपको वो जवाब देंगे कि आपकी नस्ल याद रखेगी। टीएमसी जिना की जानिब से भी पाक फौज की हिमायत में रैली का इनेकाद हुआ। टीएमसी कमिश्नर इलाही बख्श का कहना था कि भारतीय जारियत की किसी सूरत कबूल नहीं। हम कंडेम करते हैं, हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। शहर भर में होने वाले मुजाहिरों में एहतिजाजी बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए। रैली के शुरका पाक फौज जिंदाबाद के नारे से लहू गरमाते रहे। इस मौके पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। शहरियों ने इस अज़म का भी इज़हार किया कि मुल्क की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को हमेशा के लिए बेरोशन कर दिया जाएगा। ताजरों ने साबित कर दिया गाजा के मुसलमानों के साथ हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने वाज़ेह किया, ताजर हड़ताल के जरिए हुक्मरानों को झंझोड़ रहे हैं। गाजा में मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। खुदारा होश के नाखून लो, खुदारा अपने उन बच्चों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए कि जो हजारों की तादाद में शहीद कर दिए गए हैं, जो किबले अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं,
जो सरजमीन फ़लस्तीन, अंबिया की सरजमीन की आज़ादी के लिए जो मुजाहिदीन जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो। गुलामी की तोक अपने पाँव से गुलामी की बेड़ियां निकालो, अपनी गर्दनों से गुलामी का तोक जो है वो निकालो। ये पैगाम पाकिस्तान की आवाम की जानिब से बिल्कुल वाज़ेह है कि हम अर्ज़ फ़लस्तीन के उन मुजाहिदीन के साथ हैं। हम अर्ज़ फ़लस्तीन और गजा के उन मुजाहिदीन के साथ हैं कि जिनको पिछले 1.5 साल में जिस गजा को ताराज कर दिया गया है, ये हड़ताल, ये शटर डाउन हड़ताल ज़रद और बरामद की अलामत है। ये रैलियां, ये एहतजाज, ये मिलियन मार्चेस पूरी दुनिया में मज़ाहिमत और जद्दोजहद की अलामत है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज पूरे पाकिस्तान के अवाम ने इस बात को साबित भी कर दिया है, खास तौर पे ताजिर बरादरी, कारोबारी तबका, तुलबा, उलमा, वकला और इसी तरह जिंदगी के दीगर तबकात, हम देख रहे हैं सिविल सोसाइटी, सब ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो अपने मजलूम भाइयों के साथ खड़े हैं। जिस तरह हमारे साथ ताजिर बरादरी खड़ी है, सनतकार खड़े हैं, कारोबारी तबका खड़ा है, सारी एसोसिएशन ने अल्हम्दुलिल्लाह ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची बार ने आज हड़ताल की हिमायत की। कराची बार भी बंद है, सिटी कोर्ट भी बंद है, हाई कोर्ट भी बंद है, मंडी भी बंद है, रात से ही ताले पड़ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जद्दोजहद है जो इंशाअल्लाह इन जालिम हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। या तो आपको ऑफेंसिव होकर आगे बढ़ना होगा, उम्मत के साथ खड़ा होना होगा, वरना आप नविश्ते दीवार पढ़ लें। महकमा बल्दियात का सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद, जीपी फंड्स, बेनोवलेंट फंड्स, पेंशन कम्युटेशन अकाउंट्स खोलने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात का सदर सिंध बैंक लिमिटेड को खत। टाउन्स, साबिक डीएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन को माली सहूलियात फराहम करने की हिदायत। रिटायर्ड मुलाजमीन को जीपी फंड्स, बेनोवलेंट फंड्स, पेंशन कम्युटेशन अदा करने की हिदायत। मजीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कराची के तमाम और साबका डीएमसी यानी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन को जीपी फंड, बेनिफिट फंड, पेंशन कम्युटेशन एक फौरी तौर पर अदायगी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बैंक अकाउंट खोलने का फैसला कर लिया। इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सैयद खालिद हैदर शाह ने सदर जो सिंध बैंक लिमिटेड को खत अरसाल कर दिया है। खत में लिखा गया है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले की पैरवी करते हुए टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और साबका डीएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन की माली जो मामला था उनको फौरी तौर पर हल किया जाए और सिंध बैंक लिमिटेड जीपी फंड, बेनुल फंड, पेंशन कम्युटेशन अकाउंट्स खोले जाए ताकि इन रिटायर्ड मुलाजमीन के माली मामला फौरी तौर पर हल कर दिए जाए। जी आज़ाद, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध हुकूमत का कॉलेजेस फैकल्टी का निज़ाम तब्दील करने का फैसला। निज़ाम तब्दीली के लिए 6 रुकनी नज़रसानी कमेटी कायम। सेक्रेटरी कॉलेजेस कमेटी सरबराह मुकर्रर। डीजी कॉलेजेस, महकमा खजाना, महकमा सर्विसेज के अफसरान कमेटी का हिस्सा। एडिशनल सेक्रेटरी HR कॉलेजेस 2 माहिर तालीम कमेटी में शामिल। कमेटी दीगर सूबों की कॉलेजेस फैकल्टी का बैनुल सूबाई जायजा लेगी। नज़रसानी कमेटी हतमी मुसव्विदा 3 माह के अंदर तैयार करने के लिए पाबंद होगी। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नया फैकल्टी निज़ाम लागू होगा। नोटिफिकेशन जारी। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे आज़ाद नोहरियो। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम के मातहत तमाम कॉलेज की फैकल्टी के निज़ाम में इस्लाह लाने के लिए जदीद तकाज़ात के मुताबिक नज़रसानी करने और नया फैकल्टी निज़ाम लाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से नए निज़ाम को लाने के लिए सेक्रेटरी कॉलेज तालीम की सरबराही में 6 रुकनी नज़रसानी कमेटी कायम कर दी है, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नज़रसानी कमेटी में डायरेक्टर जनरल कॉलेज तालीम, महकमा खजाना, महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के अफसरान मेंबर के तौर पर शामिल होंगे, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी HR कॉलेज तालीम और 2 तालीमी माहिरान को भी कमेटी का हिस्सा बना दिया गया है। कमेटी जो है कॉलेज के फैकल्टी के निज़ाम का जायजा लेगी और कमेटी दीगर सूबों के कॉलेज की फैकल्टीज का भी बैनुल सूबाई जायजा लेगी। इसके अलावा नज़रसानी कमेटी हतमी मसूदा 3 माह के अंदर तैयार करने के लिए पाबंद होगी। इसके अलावा कमेटी का तैयार करदा मसूदा सिंध काबीना पेश किया जाएगा और सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नया फैकल्टी निज़ाम लागू किया जाएगा। जी आज़ाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
शहर में खसरा की बीमारी ने फिर वबाई सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी। मुख्तलिफ अस्पतालों की तरह चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बड़ी तादाद में बच्चे रिपोर्ट होने लगे। तबी माहिरीन का शहरियों पर वैक्सीन लगवाने पर जोर। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में एक बार फिर खसरा ने वबाई सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी है और कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में बड़ी तादाद में बच्चे जो है खसरा के शिकार होकर रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें मुश्तबा केसेस भी हैं और कन्फर्म केसेस भी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों की बीमारी के दूसरे बड़े अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल। इसके वार्ड में भी मुतअद्दिद खसरा के बच्चे ज़ेर इलाज है, जिनको तमाम तिबी सहूलियत फराहम की जा रही हैं। हमारे कैमरामैन इमरान AK दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी खसरा के शिकार बच्चे मौजूद हैं, जिनकी वालदैन भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपने बच्चों की सेहत के लिए परेशान है और खसरा जो है वो वबाई सूरत इख्तियार करता जा रहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे माहिर डॉक्टर से, जो कि खसरा के माहिर डॉक्टर भी हैं चिल्ड्रन अस्पताल में। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, डॉक्टर सलाहुद्दीन दाऊद पोता साहब। इनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। पोता साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल है खसरा की अभी? हमारे पास डेली हिसाब में 8 से 10 पेशेंट मिज़ल्स के आ रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास सहूलतें हम उनको देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैक्सीनेशन भी है। EPI में जो फ्री मिलती है, हमारे पास अवेलेबिलिटी वैक्सीनेशन है मिज़ल्स की, वो लगवाएं। 9 से 15 मंथ के बच्चों को आप मिज़ल्स के बूस्टर वैक्सीनेशन लगवा लें। और एहतियात ये है कि एहतियात में आप एक बच्चे को निकल रहा है तो दूसरे बच्चे को आप उससे दूर रख के उसके सामने ना लाएं। आँखों में ड्रॉप डालें। अगर मुंह पका हुआ है तो मुंह में आप उसको नेलेस्टेड या सोमोजेल वगैरह लगाएं और मीज़ल्स वार्ड में उसको दाखिल करवा दें। अच्छा सर, इसकी इब्तदाई अलामत क्या होती है? वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि ये खसरा ही है? देखिए, मीज़ल्स में हाई ग्रेड फीवर होगा पेशेंट को, और बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होगा। उसके बाद रैशेस शुरू हो जाएंगे, मुंह पकना शुरू हो जाएगा, आँखों में रेडनेस शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिसमें ये अलामतें होती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दाऊद पोता साहब, जिनका कहना था कि इस हवाले से जो है बड़ी तादाद में बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि खसरा से बचने के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाएं। EPI की जानिब से 12 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की वैक्सीन महकमा सेहत की जानिब से मुफ्त फराहम की जाती है। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएँ। और अगर कोई खसरा की इब्तदाई अलामत होती हैं, जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर दाने नमू होना, नमूदार होना और दीगर जो वजूहात हैं, अगर ऐसी अलामत होती हैं तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुँचें ताकि उनका फौरी तौर पर इलाज मुमकिन हो सके। जी। पाक भारत कशीदगी के स्टॉक मार्केट पर मनफी असरात पड़े। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1840 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड। शेयर्स की कीमत कम होने से एक हफ्ते में सरमायाकारों को 249 अरब का नुकसान पहुंचा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। पाक भारत के दरमियान मौजूदा कशीदगी के स्टॉक मार्केट में मनफी असरात मरतब हुए। साथ ही देखा जाए स्टॉक मार्केट के सरमायाकार जो है मोहताज नजर आए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में जो है 18 से 46 पॉइंट की मंदी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1.57% कमी से 1,15,469 की सतह पर बंद हुआ है। मजमूई तौर पर देखा जाए हफ्ते के दौरान 58 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 99 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ है। शेयर की कीमत कम होने से एक हफ्ते में सरमायाकारों को 249 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,345 अरब रुपए से घटकर 14,096 अरब रुपए रह गई है। जी अशरफ, अभी आप हमारे साथ रहिए। एक हफ्ते के दौरान रुपए पर दबाव रहा, रुपए की कदर में कमी हुई। एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 36 करोड़ 70 लाख डॉलर की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर रहा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 25 पैसे, ओपन मार्केट में डॉलर 45 पैसे महंगा हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। एक हफ्ते में रुपए पर दबाव देखा गया है, रुपए की कदर में कमी हुई है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलसल 4 माह से पाकिस्तान का दरामदी बिल 5 अरब डॉलर से जायद आ रहा है और 4 माह में जो 20 अरब डॉलर का दरामदी बिल हो गया, उसकी वजह से रुपए पर प्रेशर है। साथ ही बैरूनी कर्ज की मद में एक हफ्ते में 36 करोड़ 70 लाख डॉलर की अदायगी की गई, जिससे स्टेट बैंक के बकाये जो है 36 करोड़ 70 लाख डॉलर कम होकर 10 अरब 20 करोड़ डॉलर रह गए, जिसके ऊपर रुपए पर प्रेशर है। तलब पर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर एक हफ्ते में 25 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 97 पैसे पे बंद हुआ है। ओपन मार्केट में देखा जाए डॉलर समेत तमाम करेंसी महंगी हो गई। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 45 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 72 पैसे का हो गया है। यूरो देखा जाए एक हफ्ते में 51 पैसे कमी से जो 320 रुपए 85 पैसे, जबकि बरतानी पाउंड 1 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 376 रुपए 27 पैसे पे पहुंच गया। जबकि देखा जाए जैसे कि साल
25 के हज के लिए जो सऊदी रियाल की तलब देखी गई है, इस हफ्ते में सऊदी रियाल 52 पैसे महंगा होकर 75 रुपए 76 पैसे पे पहुंच गया। यूएई दिरहम 8 पैसे महंगा होकर 77 रुपए 10 पैसे का हो गया है। जी अशरफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए शुक्रिया।